फ्लाइट MH370 आजकल फिर न्यूज में है कि दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है इसके मलबे को ढूंढने के लिए। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसे 11 साल बाद भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो इस फ्लाइट MH370 से सुनने को मिले। ये प्लेन कोलालंपुर से टेक ऑफ करता है और इसकी डेस्टिनेशन थी बीजिंग। इस प्लेन में टोटल 239 पीपल ऑन बोर्ड थे। अब 1:19 AM तक इस फ्लाइट के पायलट्स का कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता बरकरार रहता है, लेकिन 1:21 AM पर यह प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में जाते ही रडार से गायब हो जाता है। अब पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। साउथ चाइना सी पर यह प्लेन डिसअपीयर हुआ था और इधर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद खबर आती है कि सिविलियन रडार से ये फ्लाइट MH370 गायब हो गई थी, लेकिन मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को नोटिस किया, जिससे पता चला कि रात 2:14 पर यह प्लेन देखा गया और ये अपनी डेस्टिनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट फ्लाई कर रहा था। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के करीब फ्लाई कर रहा था। फिर इधर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद एक और न्यूज मंजर यहाँ पर आती है कि इस फ्लाइट MH370 ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इससे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन जब कोई प्लेन सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, कनेक्शन बनाता है, तो सैटेलाइट अपने एंटीने का एंगल प्लेन की डायरेक्शन की तरफ मोड़ता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स को एस्टिमेटेड लोकेशन से पता चला कि प्लेन लास्ट इस ट्री शेडेड एरिया में हो सकता है, जो कि इंडियन ओशन में है, और इधर ही प्लेन का सैटेलाइट से राब्ता टूटा। कोलालंपुर से इस जगह पर पहुंचने के लिए प्लेन को 8 घंटे लगे और प्लेन में फ्यूल भी बस इतना ही था। तो बहुत चांसेस थे कि फ्लाइट MH370 फ्यूल खत्म होने की वजह से गिरकर तबाह हो गया होगा। फिर इधर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि ब्लैक बॉक्स जरूर मिले, ताकि पता तो चले कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन इधर भी कुछ नहीं मिला। अब 1 साल बाद इस प्लेन का राइट फ्लैपरॉन मेडागास्कर के पास आइलैंड ऑफ रियूनियन के साहिल पर मिला और कुछ छोटे हिस्से भी मिले, लेकिन मेन रैकेज और ब्लैक बॉक्स नहीं मिला और प्राइमरी क्रैश साइट का भी नहीं पता चला, जिसकी वजह से कंस्पायरेसी थ्योरीज भी सामने आई कि शायद ये प्लेन हाईजैक हो गया होगा, या इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से कांटेक्ट खत्म हो गया होगा, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब फेंट हो गए होंगे। लेकिन एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था, और इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है।